नमस्कार छात्रों, पिछले लेक्चर तक हम प्रश्न पत्र क्रमांक 16 भाषा विज्ञान के अंतर्गत की चौथी इकाई जो है वाक्य विज्ञान, इसकी शुरुआत हमने की है। और पिछले लेक्चर में हमने वाक्य विज्ञान इस टॉपिक के अंतर्गत, इकाई के अंतर्गत हमें क्या क्या अध्ययन करना है, क्या क्या बातें पढ़नी है, इसको लेकर मैंने थोड़ी सी जानकारी आपके सामने रखी है। आज हम इस वाक्य विज्ञान से संबंधित जो भी कुछ विद्वानों के चिंतन से जो सामग्री या जो भी कुछ बातें यहाँ पे आई है, मैं वो थोड़ा सा आपके सामने रखूंगा। उसके पश्चात पाठ्यक्रम में दिए हुए जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों के ऊपर हम एक के बाद एक विचार करेंगे। तो देखिए, वाक्य विज्ञान में मैंने इसके पहले के लेक्चर में कहा था कि वाक्य विज्ञान एक महत्वपूर्ण शाखा है भाषा विज्ञान की। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि भाषा का पूरा प्रयोग या भाषा की पूरी व्यवस्था जो है वाक्यों के माध्यम से वहाँ पे सामने आती है। अर्थात हम भाषा का इस्तेमाल जब करते हैं तो वाक्यों के माध्यम से ही भाषा का इस्तेमाल करते हैं। भाषा को हम साधन के रूप में जो इस्तेमाल करते हैं उसको वाक्यों के भीतर ही इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए भाषा विज्ञान की एक महत्वपूर्ण विधा के तौर पर या महत्वपूर्ण अध्ययन शाखा के रूप में वाक्य विज्ञान की तरफ देखा जाता है। और इसमें विद्वानों के द्वारा जो भी कुछ चिंतन प्रस्तुत किया गया है, इसमें मैंने इसके पहले के लेक्चर में बताया था कि वाक्य विज्ञान के संदर्भ में दो वाद जो है प्राचीन काल से वहां पे चले आए हुए दिखाई देते हैं। और वो वाद जो है भाषा के संबंध में वाक्य महत्वपूर्ण है या पद महत्वपूर्ण है, इसको लेकर ये वाद प्रचलित है। तो उन वादों के संदर्भ में अन्विताभिधानवाद और अभिहितान्वयवाद, ये दो वाद जो है ज्यादातर वाक्य विज्ञान के संदर्भ में सामने आते हैं। आज हम उसी को लेकर थोड़ी सी बात करेंगे और समझेंगे कि अन्विताभिधानवाद क्या है और अभिहितान्वयवाद क्या है। असल में भाषा के अंतर्गत वाक्य की महत्ता और पदों की महत्ता समझाने वाले ये दो वाद है। ये वाद जो है विशेषता एक गुरु और शिष्य के बीच के वैचारिक चिंतन को या वैचारिक तात्विक चिंतन को जो है वहां पे प्रस्तुत करते हैं। अभिहितान्वयवाद जो है ये एक भाषाविद जो है कुमारिल भट्ट, प्रसिद्ध मीमांसक रहे हैं, उनके द्वारा इसके संदर्भ में चिंतन प्रस्तुत किया गया है। और अन्विताभिधानवाद जो है कुमारिल भट्ट के ही शिष्य जो है प्रभाकर गुरु, ये भी एक प्रसिद्ध मीमांसक रहे हैं, भाषाविद रहे हैं, उनके द्वारा अन्विताभिधानवाद संबंधित चिंतन जो है प्रस्तुत हुआ है। तो अभिहितान्वयवाद और अन्विताभिधानवाद ये भाषा के संदर्भ में या भाषा के वाक्यों के संदर्भ में क्या कहते हैं, उसमें क्या क्या बातें आई है, उसको थोड़ा सा हम देखेंगे। तो चलिए, पहला वाद जो है वाक्य विज्ञान के अंतर्गत आने वाला, जो प्राचीन काल से चला आया हुआ है, कि उसमें इस वाद का मुख्य जो मुद्दा है वो है कि भाषा में वाक्य महत्वपूर्ण माना जाए या पद महत्वपूर्ण माना जाए। तो इसको लेकर ये वाद जो है दो सामने आते हैं। तो अभिहितान्वयवाद सबसे पहले देखेंगे। अभिहितान्वयवाद क्या होता है, अभिहितान्वयवाद से तात्पर्य क्या है, इसमें ये विशेषता कुमारिल भट्ट के चिंतन से ये सामने आया हुआ दिखाई देता है। भारतीय दर्शन शास्त्र में वाक्य और पद के महत्व को पुराने समय से विवाद, वाक्य और पद के महत्व को लेकर पुराने समय से विवाद चलता आ रहा है। और ये विशेषता दर्शन शास्त्र में देखा गया है कि भारतीय दर्शन शास्त्र में वाक्य महत्वपूर्ण है या पद महत्वपूर्ण है, ये विवाद की स्थितियां प्राचीन काल से बनी हुई है। प्रसिद्ध मीमांसक कुमारिल भट्ट का मत है कि, अर्थात ये अभिहितान्वयवाद, इसके उद्गाता या इसके चिंतक जो है ये कुमारिल भट्ट है और वो प्रसिद्ध मीमांसक रह चुके हैं। उनका मत है कि शब्द ऑब्लिक पद, वे पद और शब्द लगभग एक जैसा मानते हैं। शब्द ऑब्लिक पद ही वस्तुतः अर्थ के वाचक होते हैं। मतलब भाषा में प्रयुक्त होने वाले वाक्यों के अंतर्गत
शब्द और पद जो है अर्थ के वाचक होते हैं बराबर। मतलब देखिए, वाक्यों के भीतर आने वाले जो भी शब्द आते हैं, जो भी पद आते हैं, यही मुख्यतः अर्थ का संप्रेषण करते हैं, अर्थ का आदान प्रदान करते हैं। तो उनके मतानुसार शब्द पद ही वस्तुतः अर्थ के वाचक होते हैं। शास्त्रीय शब्दावली में कहें तो पहले अर्थ का बोध और फिर उसका वाक्य में प्रयोग होता है। अर्थात भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से अगर बात की जाए तो वो क्या कहते हैं कि शास्त्रीय शब्दावली में कहें तो पहले हमें क्या होता है कि अर्थ का बोध होता है और फिर उसका वाक्य में प्रयोग होता है। अर्थात कुमारिल भट्ट को कहना यह है कि वाक्य में प्रयुक्त होने वाले पद जो है, उन पदों के कारण, उनके प्रयुक्ति के कारण, उनके कारण जो है वहां पे भाषा में, कुमारिल भट्ट को यह कहना है कि भाषा में जो है वाक्य में प्रयुक्त होने वाले पदों से हमें अर्थ सबसे पहले मालूम हो जाता है, उसका बोध हो जाता है, और फिर वाक्य के प्रयोग के कारण उस अर्थ की पूर्णता जो है वहां पे संपन्न होती है। अर्थात उनको ये भी कहना है कि वो वाक्य में पदों की महत्ता महत्वपूर्ण समझते हैं। उन्होंने ये भी कहा, देखिए, शास्त्रीय शब्दावली में कहे तो पहले अर्थ का बोध और फिर उसका वाक्य में प्रयोग, ये वाक्य की या भाषा के प्रचलन की या प्रयुक्ति की स्थिति है। इसलिए कुमारिल भट्ट भाषा के क्षेत्र में शब्द और पद को वाक्य की तुलना में या वाक्य की अपेक्षा महत्वपूर्ण मानते हैं। अब कुमारिल भट्ट के द्वारा जो प्रस्तुत मुख्य मुद्दा यह है कि उनको कहना यह है कि भाषा में वाक्य में आने वाले जो शब्द होते हैं, पद होते हैं, और उनके द्वारा प्रस्तुत होने वाला अर्थ जो होता है, उसके कारण ही वहां पे भाषा का जो भी कुछ मुख्य उद्देश्य होता है प्रयुक्ति का, वो वहां पे सफल हो जाता है। शब्दों के माध्यम से, पद के माध्यम से ही वहां पे आगे की स्थितियां वहां पे जो है बनती है। तो इसलिए कुमारिल भट्ट जो है अपने चिंतन में भाषा के अंतर्गत पदों को महत्व देते हैं, शब्दों को महत्व देते हैं, वाक्य की तुलना में उन्हें शब्द और पद महत्वपूर्ण मानते हैं। इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। परीक्षा में यह भी प्रश्न पूछा जाएगा कि अभिहितान्वयवाद डैश डैश का है, तो वहां पे उसका उत्तर आएगा अभिहितान्वयवाद कुमारिल भट्ट जी का है। और यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कुमारिल भट्ट डैश डैश को महत्वपूर्ण मानते हैं, तो कुमारिल भट्ट शब्द ऑब्लिक पद को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो ये बातें थोड़ी सी इसमें समझनी जरूरी है। तो मुझे लगता है कि कुमारिल भट्ट के चिंतन से भाषा में वाक्य की बजाय पदों को महत्व प्राप्त हुआ दिखाई देता है। अर्थात वो भाषा में शब्द और पद को महत्वपूर्ण मानते हैं। ये अभिहितान्वयवाद के अंतर्गत कुमारिल भट्ट के चिंतन से बातें सामने आती है। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। अभिहितान्वयवाद ये पद और शब्द की महत्ता को लेकर वहां पे प्रस्तुत होता है, और इसके उद्गाता, इसके जो प्रवर्तक है वो है कुमारिल भट्ट है। और वो कुमारिल भट्ट जो है भाषा में पदों को महत्वपूर्ण मानते हैं, शब्दों को महत्वपूर्ण मानते हैं। दूसरा जो वाद है वो है अभिहितान्वयवाद या अन्विताभिधानवाद। अभिहितान्वयवाद को हमने देखा, दूसरा है अन्विताभिधानवाद। अन्विताभिधानवाद क्या है? देखिए, इस वाद के समर्थक कुमारिल भट्ट के ही अपने शिष्य प्रभाकर गुरु मानते हैं कि, अर्थात ये अन्विताभिधानवाद जो है कुमारिल भट्ट के ही अपने शिष्य जो है प्रभाकर गुरु ये मानते हैं। क्या मानते हैं? देखिए, भाषा में वाक्य की सत्ता महत्वपूर्ण है, वाक्य ही अर्थ का बोध कराते हैं, पहले पदों का अन्वय होता है और फिर हमें उसका अर्थ प्राप्त होता है। इसी कारण इनके मत को अन्विताभिधानवाद कहा जाता है। अब प्रभाकर गुरु का मानना क्या है? देखिए, प्रभाकर गुरु ये कुमारिल भट्ट के शिष्य है ये, और वो मानते हैं अन्विताभिधानवाद के अंतर्गत उनके विचार ऐसे। देखिए, भाषा में वाक्य की सत्ता महत्वपूर्ण है। अर्थात फिर से एक बार वो क्या कह रहे हैं? भाषा में वाक्य ही महत्वपूर्ण है, वाक्य की सत्ता महत्वपूर्ण है। क्यों मानते हैं महत्वपूर्ण? वाक्य ही अर्थ का बोध कराते हैं। देखिए,
हम भाषा का प्रयोग जब करते हैं तो वाक्यों के भीतर बोल रहे होते हैं। मैं जो आपसे वार्तालाप कर रहा हूं वो भी वाक्यों के भीतर वार्तालाप कर रहा हूं, और मैं जो भी कुछ कह रहा हूं वाक्यों के माध्यम से कह रहा हूं, तभी जाकर आपको उसका बोध हो रहा है, आपके समझ में आ रहा है। तो वाक्य ही अर्थ का बोध कराते हैं, ऐसा प्रभाकर गुरु को मानना है। पहले पदों का अन्वय होता है। अन्वय होता है मतलब एक दूसरे के साथ जो है वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द एक दूसरे के साथ उनका संबंध स्थापित होता है, अन्वय होता है, परिणामतः उसका संपूर्ण अर्थ जो है वहां पे सामने आता है। अब देखिए, प्रभाकर गुरु को मानना यह है, या उनका चिंतन ये कहता है कि वो क्या कह रहे हैं कि वाक्य में भाषा में वाक्य की सत्ता महत्वपूर्ण है, और वाक्य ही अर्थ का बोध कराते हैं। क्यों कराते हैं? तो वाक्य में प्रयुक्त होने वाले पदों का अन्वय होता है। अन्वय मतलब एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित होता है, और संबंध स्थापित होने के कारण वहां पे उस वाक्य का अर्थ वहां पे सामने आता है। उदाहरणार्थ, राम ने रावण को बाण से मारा, इस वाक्य में राम, रावण, बाण, ये जो कुछ शब्द आए हैं, पद आए हैं, इसका एक दूसरे के साथ अन्वय हुआ है, एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित हुआ है। परिणामतः हम उस वाक्य को पूरा पढ़ने के बाद समझ में आता है कि रावण इस व्यक्ति को राम ने मारा है, और वो भी बाण से मारा है। ये अन्वय स्थापित होने के कारण ही वहां पे वाक्य महत्वपूर्ण है, ऐसा प्रभाकर गुरु को मानना है। तो फिर से एक बार परीक्षा की दृष्टि से बातें बता देता हूं। अन्विताभिधानवाद प्रभाकर गुरु का ये चिंतन है, या इसको परीक्षा में इस प्रकार भी पूछा जाएगा, अन्विताभिधानवाद के प्रवर्तक डैश डैश है। तो उसके प्रवर्तक है, अन्विताभिधानवाद के प्रवर्तक प्रभाकर गुरु है। प्रभाकर गुरु भाषा में डैश डैश की सत्ता महत्वपूर्ण मानते हैं। प्रभाकर गुरु भाषा में वाक्य की सत्ता महत्वपूर्ण मानते हैं। इस प्रकार के प्रश्न वहां पे पूछे जा सकते हैं, तो उसको थोड़ा सा याद रखिएगा। और एक बात, प्रभाकर गुरु वाक्यों में पदों का डैश डैश मानते हैं। प्रभाकर गुरु वाक्य में पदों का डैश डैश मानते हैं, तो उसका उत्तर यह है, प्रभाकर गुरु वाक्य में पदों का अन्वय मानते हैं। अर्थात वाक्य के अंतर्गत आने वाले पद जो है एक दूसरे के साथ उनका संबंध स्थापित होता है, परिणामतः उस वाक्य का पूरा अर्थ जो है हमारे समझ में आता है। तो इसलिए अभिहितान्वयवाद और अन्विताभिधानवाद, ये जो दो वाद जो है वाक्य विज्ञान के संदर्भ में पुराने समय से विवाद के रूप में वहां पे चल रहे हैं। लेकिन हम अगर अपनी बात कहें या मेरी राय कहें, तो देखिए, भाषा की प्रयुक्ति के लिए पदों की भी आवश्यकता है और वाक्य की भी आवश्यकता है। पदों से ही वहां पे वाक्य बनता है, और वाक्य से ही वहां पे भाषा का अर्थ पूर्ण रूप में सामने आता है। अर्थ की अपूर्णता भाषा का प्रयोग नहीं है, अर्थ की पूर्णता ही भाषा का प्रयोग है। तो इसलिए भाषा वैज्ञानिकों ने भी वहां पे वाक्य को भी महत्वपूर्ण माना है और पद को भी महत्वपूर्ण माना है। आधुनिक भाषा विज्ञान वाक्य को ही भाषा की पूर्ण इकाई मानता है। आज के जो भाषा वैज्ञानिक है, आज के भाषा वैज्ञानिक वहां पे वाक्य को ही पूर्ण इकाई मानते हैं, क्योंकि भाषा में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली वाक्यों के भीतर प्रयुक्त होने के बाद उस वाक्य का पूर्ण अर्थ वहां पे सामने आता है। इसलिए भाषा की पूर्ण इकाई वाक्य को माना जाता है। इसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा। भाषा की पूर्ण इकाई या भाषा की पूर्ण इकाई जो है डैश डैश है, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो भाषा की संपूर्ण इकाई वाक्य है, क्योंकि वाक्यों के माध्यम से वहां पे संपूर्ण अर्थ जो है सामने आता है। तो आधुनिक भाषा विज्ञान के संदर्भ में वो बात आ गई है कि आधुनिक भाषा विज्ञान जो है ये विशेषतः वहां पे वाक्य को भाषा की पूर्ण इकाई मानता है। सामान्यतः विचार किया जाए तो हमारा सोचना, समझना और बोलना और सुनना आदि सभी क्रियाएं, अब ये सोचना, समझना, बोलना और सुनना आदि सभी क्रियाएं जो है हम वाक्य के माध्यम से ही पूर्ण करते हैं। यहां तक कि किसी विशेष क्षणों में बोला गया एक शब्द भी वाक्य कहा जाता है। अब देखिएगा,
नाटकों के भीतर, फिल्मों के भीतर कुछ संवाद हम सुनते हैं, तो संवाद वहां पे कभी कभार एक वाक्य भी होता है और कभी कभार एक शब्द भी होता है। तो हम उसको एक शब्द को उस स्थिति में बोले गए उस शब्द को जो है वहां पे वाक्य मान लेते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं संवाद बता देता हूं। अगर कोई दो व्यक्ति मिले हैं और उनके बीच बातचीत चल रही है, कल तुम कहां गए थे? दूसरा व्यक्ति जिसको पूछा गया वो कहता है गांव। कल तुम कहां गए थे, ये भी एक वाक्य है, और उसके जवाब में जो गांव बोला गया है ये भी एक वाक्य है। अर्थात भाषा में बोला गया उस क्षण में वो एक शब्द भी जो है वाक्य के रूप में वहां पे सामने आता है। इसलिए हमारा पूरा सोचना, समझना, लिखना या सुनन जो है, बोलना जो है, ये सभी जो है वाक्य के भीतर चलने के कारण आधुनिक भाषा विज्ञान वाक्य को जो है उसकी संपूर्ण इकाई मानता है। और इस वजह से हमारी जो राय है, भाषा के लिए पद भी महत्वपूर्ण है और भाषा के लिए वाक्य भी महत्वपूर्ण है। उदाहरण के तौर पर अगर समझना चाहेंगे कि जब कोई व्यक्ति जंगल से गुजर रहा है, अब ये जो विशिष्ट क्षणों में बोला गया एक शब्द, उसको लेकर ये उदाहरण सामने आता है कि जब कोई व्यक्ति जंगल से गुजर रहा है और वह चिल्लाता है सांप। अब देखिएगा, आपने भी कुछ इस प्रकार का अनुभव किया होगा या आपने भी ऐसी कुछ घटनाएं या प्रसंग जो है उसका सामना किया होगा। कोई व्यक्ति जो है जंगल से गुजर रहा है और उसके सामने अचानक से कोई सांप आ जाता है और वो व्यक्ति जो है ज्यादा कुछ बोलने की बजाय बिल्कुल तो वो घबरा जाता है, और घबराने के कारण सिर्फ एक शब्द उसके मुख से आता है, सांप। अब ये इस एक शब्द से पीछे चलने वाले जो उसके साथी है, वो लोग जो है सांप कहने के बाद पीछे वाले जिन्होंने इस सांप को देखा भी नहीं है, वो समझ लेते हैं कि आगे सांप है, अर्थात ये अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। तो विशिष्ट क्षणों में बोले गए एक शब्द भी जो है वहां पे वाक्य के रूप में वहां पे आते हैं। तो मुझे बताना यह है कि भाषा के संदर्भ में भाषा वैज्ञानिकों ने यहाँ पे पदों को भी महत्व दिया है, वाक्य को भी महत्व दिया है। वाक्य को इसलिए महत्व दिया है क्योंकि वाक्यों के माध्यम से ही वहां पे पूर्ण अर्थ जो है, हमारी समझने की, बोलने की, सुनने की सभी क्रियाएं जो है वो वाक्यों के माध्यम से चलती है। इसलिए कुमारिल भट्ट के विचार तथा प्रभाकर गुरु के विचार, अभिहितान्वयवाद और अन्विताभिधानवाद, इसके भीतर जो भी कुछ कहा गया है वो भाषा विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण देन है। और वाक्य विज्ञान में इन दो वादों को हमेशा वहां पे उसकी चर्चा की जाती है, और भाषा में वाक्य को भी महत्व दिया जाता है, पदों को भी महत्व दिया जाता है, क्योंकि एक के एक ऊपर एक ये स्थितियां बनी हुई है। परस्पर पूरक दो चीजें हैं, पद और वाक्य। वाक्य पदों में पदों के कारण ही बनते हैं और पदों से ही वाक्य बनता है। तो ये सभी जो है स्थितियां एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे पर निर्भर है। अर्थात पद नहीं आएंगे तो वाक्य नहीं बनेगा, और वाक्य बनना है तो वहां पे पदों की आवश्यकता है। तो पदों की और वाक्य की अगर हम उसके ऊपर विचार करेंगे महत्वपूर्ण क्या है, तो दोनों चीजें महत्वपूर्ण है। तो ये वाद जो है वाक्य विज्ञान के संदर्भ में विशेषता भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा कही गई बातें जो है ये महत्वपूर्ण मानी जाती है। और इसलिए वाक्य विज्ञान के संदर्भ में हम जो अभी ये जो दो बातें देख रहे थे, अभिहितान्वयवाद और अन्विताभिधानवाद, अपने ही गुरु और अपने ही शिष्य के द्वारा जो भी उनके वैचारिक चिंतन से जो बातें सामने आती है वो हमने अभी देखी है। अगले लेक्चर में हम हमारे पाठ्यक्रम में दिए हुए वाक्य विज्ञान के अंतर्गत जो भी मध्य दिए हैं उसको लेकर मैं प्रस्तुत रहूँगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।